बच्चों 24 फरवरी को है आपका हिंदी का पेपर और आपको यह नहीं पता अब तक कि आपको हिंदी की कॉपी में एंट्री कैसे करनी है या हिंदी के जितने भी सवाल हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं भैया, उनके जवाब कैसे देने हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में बाकायदा पूरी कॉपी के साथ में मैं आया हूं। देख लिया ना डेमो, अब दिखाता हूं पूरी कॉपी का जलवा, किस तरीके से किस टॉपिक का किस सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है, हिंदी के पेपर में आप किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अगर है आपके हाथ में एक ऐसा ही हिंदी का पेपर तो आपको सवालों का जवाब ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तैयार हो ना? चलें, तो देखो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको हिंदी के पेपर में आखिरकार भैया एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, हिंदी के पेपर में एंट्री कैसे करते हैं। मैंने यहां पर ब्लैक पेन ले रखा है क्योंकि यहां ये मेरे बोर्ड पर दिखेगा, इस वजह से आपको ब्लू ही लेना है। ठीक है, आपको बताइए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब मान लो आपका अनुक्रमांक है 2,83,586, सॉरी 2,83,886 मान लो, 886 हो गया। ठीक है, ये आपका अंकों में। अब आपको इसको किस तरीके से लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर 0,2,8,3, भैया ये जो होता है पैटर्न गलत होता है। आप इस तरीके से कभी भी जवाब ना दें। आपको किसे देना है, 2 लाख, ठीक है, 83,886, कितना है ना, 86। ठीक है, आपको इस तरीके से जवाब देना है, ना कि आपको 0,2,8,3,8,8,6 इस तरीके से जो आपको एंट्री कराते हैं वो गलत होता है। सही पैटर्न क्या है, ये है। उसके बाद आपका विषय आपको पता ही है भैया क्या है, हिंदी है, तो आप यहां पर हिंदी में एंट्री करते हो। प्रश्न पत्र क्या है आपका भैया, फर्स्ट है। ठीक है, परीक्षा का दिन मान लो आपका सोमवार है। ठीक है, और परीक्षा द्वितीय पाली भैया आपकी सेकंड पाली में हो रहा है। ठीक है, केंद्र का नाम यहां पर आप जहां पेपर देने गए हो उस कॉलेज का नाम लिख दो। बाकी का आपका जो है काम परीक्षा करेंगे जो आपकी परीक्षा करवा रहे हैं आपके क्लास में, आपके हॉल में। ठीक है, ये होगी एंट्री। अब आपको दिखाता हूं हिंदी। देखो हिंदी में सबसे पहले आपसे क्या पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो खंड का सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपसे पूछा गया। अब देखो यहां पर शुरुआत में 5 गद्य के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 5 गद्य के प्रश्न किस तरीके से बच्चे ने जवाब दिए हैं। का डालकर उसका पहला है तो देखो सरस्वती में आंसर कर दिया, खा डालकर दूसरा उसका आंसर तो सेकंड कर दिया, गा डालकर उसका चौथा जवाब है तो फोर्थ में दे दिया, घा डालकर ललित निबंध में दे दिया, डा डालकर रिपोर्ट ताज में दे दिया। उसने यहाँ गद्य के सबसे पहले जवाब दिए, कितने प्यार से। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 1। आपको इन चीजों का प्रॉपर ध्यान देना है। देखो स्मार्ट स्टडी क्लासेस का लोगो लगा हुआ है, प्रॉपर डिटेल में समझा रहे। देखो इस तरीके से देखो प्रॉपर अंडरलाइन की है, देख रहे हो, बिल्कुल भी कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं। यहां पर आपके कोई कैसे नंबर काट सकता है, मुझे ये बताओ, कोई कैसे नंबर काट देगा यार। यहां तो नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं है, कितना साफ साफ और बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया 5 अंक आपके यहां से तैयार हो जाते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपके भैया काव्य के रहते। देखो प्रश्न संख्या 2 डालकर आपको का, खा, गा, घा, डा 5 दे दिए भैया, 5 अंक आपके यहां से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके गद्यांश पद्यांश पढ़ाते हैं। आपको जो गद्यांश पद्यांश किस तरीके से लिखने हैं, संकेत, जिस गद्यांश को आप लिख रहे हो, मातृभूमि में निवास करने पर उसकी शुरुआत की पहली 2-4 अक्षर और लास्ट की लाइन के लास्ट 3-4 अक्षर, ये आपको इस तरीके से कर देना, डॉट डॉट ये जरूर कर देना है। उसके बाद आपको भैया तीनों प्रश्नों के बाकी के उसके 5 प्रश्नों के जवाब देने। प्रश्न संख्या 3 देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहां आपके नंबर कैसे कर सकते हैं, आपने देखो पूजा मातृभूमि, आप समझ गए होंगे राष्ट्र का स्वरूप है। अब देखो कितने प्यार से उसने पहले सवाल का जवाब दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कितना अच्छा लिखा है, 2 अंक आपको इस सवाल के मिल गए।
ठीक है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये सवाल कैसा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी राष्ट्र है, उस पर निवास करने वाले दूसरे अंग का नाम लिखिए, उनके दूसरे अंग का नाम लिखिए। तो भैया मनुष्य हैं, तो मनुष्य में जवाब दिया। कितना अच्छा, कितना सुंदर हैंड राइटिंग है, कितना अच्छे से लिखा है। 2 अंक भैया आपको इस सवाल के मिल गए। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। भैया आपके तीसरे सवाल का जवाब 2 नंबर तैयार। देखो कितना अच्छा और साफ साफ है। लास्ट में इसमें ये लिख दिया, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही पुत्र है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रदायी कुंजी। भैया 2 अंक इसके, 8 नंबर तैयार। लास्ट 5वां प्रश्न। अब देखो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अब ये 5 प्रश्न हो गए यहां तक। अब देखो यहां पर ये स्पेस बच रहा है, ये स्पेस बच रहा है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं से अगले सवाल या अगले टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगले ऐसे इस तरीके से शुरुआत करनी है। प्रश्न संख्या 4। ठीक है, सेम वही पैटर्न। पद्यांशों को भी जवाब को देने 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 10 अंक तैयार। यहां तक गद्यांश कंप्लीट। जो कितना प्यार, कितना सब लिखा है। यहां भी तो स्पेस बचा है, लेकिन सामने वाले ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो जानता है कि मेरे पास अगला पेज काफी बड़ा है। उसके बाद हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपसे पूछा गया। देखो अगर आपको ये चीज याद है, अगर आप ये लिख दोगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपको प्रॉपरली याद है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में साहित्यिक परिचय आता है, ठीक है, ये हालांकि चीजें जीवन परिचय से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको आता है ये, तो आप इसको लिखना, नहीं तो इसको लिखकर समय को बर्बाद मत करना, और ना ही कोई गलती करना। आपको इस तरीके से साहित्यिक परिचय पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, और दूसरा एक कवि का साहित्यिक परिचय यहां शुरू हो जाता है। ठीक है, उसमें आपसे रेखाएं पूछी जाएंगी, तो प्रमुख रचनाओं को इस तरीके से इनको लिख देना बहुत है। जरूरी नहीं है सब कुछ लिखोगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रमुख रचनाएं क्या हैं, जैसे साहित्यिक परिचय है, अब इसके नीचे आपसे पूछेंगे प्रमुख रचनाएं, तो यहां पर आप प्रमुख रचनाएं कर थोड़ा सा एक नीचे डाल लेना, यहां पर जो है उनकी रचनाओं के बारे में लिख देना, जो कि यहां आपको दे रखी हैं, जो आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इनको आप लिख देना इस तरीके से, आपको यहां पर पूरे अंक मिल जाएंगे 5। सेम इसी पैटर्न पर आपका मैथिलीश्वर गुप्त का पूछा गया। देखो प्रश्न संख्या 5 खा। ठीक है, इन चीजों को विशेष करके ध्यान देना। साहित्यिक परिचय कितना पहले लगा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अनुक्तियां लिखी। राष्ट्र चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानव उत्थान उनके काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता की प्रमुख स्वर है। देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा लिख रहा है। ठीक है, और ऐसे ही प्रमुख रचना डालकर ये जो इनकी हैं, यहाँ पर कहेंगे मुख्य रचना है। ठीक है, आप इनको डालकर जो है 5-6 यहाँ पर रचना लिख देना, आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसके बाद आती है भैया बहादुर कहानी की कथा वस्तु। मान लो आपसे पूछी गई है बहादुर कहानी कथा वस्तु, तो कथा वस्तु कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे भैया, जैसे कि आप लोगों को मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखो जैसे हमारे शहर, हमारे जिले से अलीगढ़ से भैया आलोक व्रत खंड काव्य आता, तो मैं यहाँ पर जाहिर सी बात है आलोक व्रत खंड काव्य लेके आऊंगा। तो देखो ये आलोक व्रत खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये खंड काव्य पूरा प्रॉपरली, देखो कितना अच्छा हेडिंग डालकर कितनी अच्छी से, कितने प्यार से लिखा हुआ है। अगर आप इस साफ सफियत के साथ में इतनी अच्छी बातों है, तो नीट एंड क्लीन, इसे कहते हैं नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना। आप इस तरीके से करते हो भैया, आपका कोई भी एक भी अंक नहीं काट सकता। अब यहां से आपका खंड खा शुरू हो जाता है। देखो यहां पर डाला भी है खंड खा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, क्योंकि संस्कृत में 8वें में का और खा होता है, संस्कृत गद्यांश और श्लोक। अब देखो यहां पूछा गया ये पूरा का पूरा आपसे संस्कृत गद्यांश, ये पूरा संस्कृत में था। जरूरी नहीं है कि आप इसको पहले संस्कृत में लिखो फिर हिंदी में लिखो। अब जैसे कि देखो जैसे में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा पूरा संस्कृत में ये, ठीक है, और यहाँ हिंदी में आपको पूरा का पूरा लिखने को दिख रहा होगा। क्यों लिखा है, क्योंकि सवालों का कोई भी आपके
जवाबी कॉपी से संबंध नहीं होता। आप जिसमें जवाब दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, उसमें सवालों का क्या काम, उसमें तो जवाबों का काम है ना। तो प्रश्न संख्या डालो और जवाब लिखो। अब प्रश्न संख्या डाल दी, देखो जवाब आ गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घशिखा के संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। संदर्भ करने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, हिंदी अनुवाद करने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। कितने प्यार से 7 नंबर तैयार हो गए। सेम इसी पैटर्न पर आपका संस्कृत श्लोक रहता है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घशिखा के सुभाषित नारी नामक पाठ से अवतरित है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और प्राप्त चाहने कहाँ प्राप्त हो सकती है तथा विद्या चाहने वाले को व्यक्ति को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 9, जिसमें आपके मुहावरे वगैरह शुरू हो जाते हैं। मुहावरा क्या है? समर्थ को नाही दोष गोसाई। मुहावरा क्या है? समर्थ को नाही दोष गोसाई। सब में ये मत करना कि छोड़ते चले जाओ। मुहावरा पूछा समर्थ को नाही दोष गोसाई, अर्थ क्या है? समर्थ व्यक्ति पर कोई दोष या गलती लगाई नहीं जाती। वाक्य पर क्या है? बड़े व्यापारी के गलत फैसले को भी लोग सहन कर गए क्योंकि वह समर्थ था। इसे कहते हैं समर्थ को नाही दोष गोसाई। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो 2 अंक कोई काट सकेगा आपके? नहीं काट सकेगा भाई। किसी देश की उन्नति सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये आपके जो है अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, 5 नंबर का टॉपिक जो आपका आया है। ठीक है, 2 अंक का ये, 2 अंक का ये, 1 अंक का ये, आपके भैया 5 अंक का ये आपको अपठित गद्यांश पद्यांश वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अविराम अविराम, ये शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ क्या होगा? सुंदर और लगातार। अगला क्या है? अंबुज अम्बुद, कमल और बादल, ये इसका सही जवाब है। कितना बड़ा, कितना प्यारा है, देखो है ना। प्रश्नोत्तर संख्या, ये आपको पूरी डिटेल में सब कुछ देखने को चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कर लोगे ना हिंदी कॉम्पाई को, छंद वगैरह सब प्रॉपर, सब आपको निबंध वगैरह अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, देखने को मिल रहे हैं या नहीं? देखो कितना अच्छी तरह से ये निबंध लिखा है, प्रॉपर हेडिंग्स डाल डालकर। क्या आपको कहीं ऐसा कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकता है? बता दो मुझे। पूरा प्रॉपरली आपको अच्छे से समझाया। देखो ये निबंध है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? बेरोजगारी युवा वर्ग, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, और लास्ट में उपसंहार। 6 पॉइंट है और यही 6 पॉइंट इसमें बताएंगे। बेरोजगारी का तात्पर्य, बेरोजगारी युवा वर्ग, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। देखो अनेक समस्याओं की जड़, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। ठीक है, पूरा का पूरा कितना अच्छे से एक निबंध जो कि 9 अंक का टॉपिक है, कुछ 3 से 4 पेज में खत्म हो गया। क्या आप नहीं कर सकते? भैया आप भी कर सकते हो। कठिन क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है प्रॉपर डिटेल में सॉल्यूशन के साथ में आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।